गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम सुरेश कुमार गुप्ता। मैं सामाजिक विषय आप लोगों का पढ़ा रहा हूँ। देखिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, इसमें है पहला चैप्टर आपका संसाधन एवं विकास। इसमें ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रह गया है संसाधन एवं विकास। इसमें हम अब शुरू करेंगे पढ़ना संसाधन नियोजन। संसाधन क्या है हम पढ़ लिए हैं, उसका अर्थ परिभाषा सब पढ़ लिए हैं। तो हम अब पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। चलिए इसके आगे बता दे रहा हूँ। संसाधन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। संसाधन वह है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संसाधन वह है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहा जाता है। अब आ जाइए संसाधन नियोजन। अब संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? तो संसाधन नियोजन का अर्थ है ऐसी तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन में ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है, मिसयूज नहीं किया जाता है, उसका सदुपयोग किया जाता है, उसको संसाधन नियोजन कहते हैं। क्लियर हो गया? ऐसी संसाधन जिसके द्वारा संसाधन नियोजन में ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन। यह हमारा हो गया, लिख लीजिए। ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है, सदुपयोग किया जाता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन कहा जाता है। ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है, संसाधन नियोजन कहा जाता है। संसाधन नियोजन का यह परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है, संसाधन नियोजन कहा जाता है। और इसके ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह संसाधन कहलाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधन नियोजन की आवश्यकता।
अब संसाधन नियोजन की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है इसका संसाधन नियोजन की आवश्यकता हम करें, यानी संसाधन नियोजन की क्यों आवश्यकता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन की आवश्यकता। तो देखिए संसाधन हम पढ़ चुके, संसाधन किसे कहते हैं, फिर संसाधन नियोजन हम पढ़ चुके कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट बन रहा है संसाधन नियोजन की आवश्यकता। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हम उसका नियोजन करने जाएं, क्या हमको आवश्यकता है कि हम उसका नियोजन करने जाएं। तो देखिए जब हम ये ऊपर से तीनों चीज़ के अर्थ समझ गए हैं तो हमको ये स्वाभाविक समझ में आ रहा होगा कि संसाधन नियोजन की हम क्यों इसकी जरूरी है, आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि नियोजन का अर्थ हम पढ़ चुके हैं कि उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो जब हम सदुपयोग करेंगे किसी चीज़ का तो हमारे देश हित में होगा, हमारे राष्ट्र हित में होगा, हमारा देश विकास करेगा। और इसीलिए हमारा जो पाठ का नाम है वो भी है संसाधन एवं विकास, यानी कि जो भी संसाधन है हम उसका विकास करें, न कि हम उसका मिसयूज करें। यानी कि जो भी संसाधन है उसका हम सदुपयोग करें और देश हित में बचत करें, देश हित में उसका सदुपयोग करें, जिसके वजह से देश विकास करेगा। और जब देश विकास करेगा तो हम भी विकास करेंगे, और हम विकास करेंगे तो देश विकास करेगा, यानी एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। इसका देखिए पॉइंट बना के आगे हम लिखवा दे रहे हैं। पहला है अधिकांश संसाधनों की आपूर्ति सीमित है। अब इसमें पॉइंट बना के हम लिख देते हैं अधिकांश संसाधनों की चलिए नीचे लिख लीजिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता। पहला है अधिकांश संसाधनों की आपूर्ति सीमित है। अधिकांश संसाधनों की आपूर्ति सीमित है। क्या है, सीमित है। दूसरा देश में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। देश में संसाधनों की संसाधनों की उपलब्धता विविधता है। उपलब्धता में विविधता है। उपलब्धता देश में संसाधनों की उपलब्धता में विविधता है। तीसरा है संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। पर्यावरण में
संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण में प्रदूषण को बढ़ाता है। प्रदूषण को बढ़ाता है। कह रहा है संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण में प्रदूषण को बढ़ाता है। चौथा है संसाधनों का नियोजन। चौथा है संसाधनों का नियोजन। संसाधनों का नियोजन आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरी है। आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरी है। कह रहा संसाधनों का नियोजन आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरी है। पांचवा देश का विकास। देश का विकास पांचवा है देश का विकास संसाधनों के सदुपयोग से होता है। संसाधनों के सदुपयोग से होता है। यही हमारा 5 पॉइंट है। संसाधनों का नियोजन की आवश्यकता है। आवश्यकता में हम 5 पॉइंट लिखवाए हैं आपको। अधिकांश संसाधनों की आपूर्ति सीमित है। ऐसा नहीं कि जो हमारे संसाधन हैं वह असीमित है, नहीं, सब सीमित हैं, ज़्यादातर सीमित ही हैं और यह ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसका सदुपयोग होना चाहिए। दूसरा है देश में संसाधनों की उपलब्धता में भी विविधता है, उपलब्ध होने में भी विविधता है। बहुत ऐसे संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और उपलब्धता में भी विविधता है, वो कई प्रकार से उपलब्ध होते हैं। उसके बाद तीसरा संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण में प्रदूषण को बढ़ाता है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिसका अत्यधिक हम उपयोग करेंगे तो पर्यावरण को प्रदूषित करता है या वातावरण में प्रदूषण को बढ़ाता है। चौथा है संसाधनों का नियोजन आत्मनिर्भर होने के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम इसका जो सदुपयोग कर रहे हैं वह दूसरे के लिए कर रहे हैं, अगर जिसका हम सदुपयोग करते हैं तो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उसके बाद पांचवा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, देश का विकास संसाधनों के सदुपयोग से होता है, न कि मिसयूज से। यह हमारा आज का यह पीरियड समाप्त हुआ और यह ख़त्म हुआ। इसमें थोड़ा सा बीच में जो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ पर मैं कम फोकस किया हूँ, उसको आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को मैं ब्लॉक बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ और आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए और जो है कि इसको अपना बहुत सुंदर नोट्स बनाइए। और कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जागृति का। आज इतना ही, इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया, संसाधन एवं विकास। थैंक यू।